नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन में सबसे पहले तस्वीर जमशेदपुर के बर्निंग कार की। कैसे स्कॉर्पियो कार पलक झपकते ही आग के गोले में तब्दील हो गई और एक शख्स की जान चली गई। आप भी देखिए। जलती हुई कार के पास से आती ये आवाजें और एक बार और आग को बुझाने के लिए कार पर पानी डालते लोगों की ये तस्वीर उस वक्त की है जब जमशेदपुर के मरीन ड्राइव में चलती कार अचानक धू धू कर जलने लगी। कोई कुछ समझ पाता तब तक कार का ड्राइवर मौत की नींद सो चुका था। अफरा तफरी के बीच सड़क पर जाम की स्थिति हो गई। मैं टीलो भट्टा के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी रांची से आ रही थी, उसमें अचानक से आग लग गई। एक ड्राइवर था उसमें और ड्राइवर लॉक सिस्टम खोल नहीं पाया, आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया, इसके कारण आग के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुँच के आगे का कार्रवाई कर रही है। बेतहाशा उठती आग की लपटों से घबराकर ड्राइवर अजय कुमार ने कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही सोनारी थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार से ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया और सड़क से जाम हटाया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना से लोग अचंभित हैं, हैरान हैं कि आखिर कैसे यात्रा का सफर एक शख्स के लिए मौत का सफर बन गया। लोगों की नजरों से अभी भी खौफ का वो मंजर हट नहीं रहा। आशीष कुमार तिवारी, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर कोई मुखिया बनने की चाहत रखता है, लेकिन कुछ ऐसे मुखिया भी हैं जो अपने इलाके के लिए मिसाल बन चुके हैं। पूर्णिया के दमेली के मुखिया अमित कुमार ने तो पायलट की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आए और फिर शुरू हुई इनकी सफलता की कहानी। देखिए ये तस्वीर। यह है पूर्णिया का दमेली पंचायत, जो बेहद खास है क्योंकि यहाँ के मुखिया जी अमित कुमार हैं सबसे अलग। बीते 4 बार से ये पंचायत के मुखिया बनते आ रहे हैं और पैक्स अध्यक्ष भी निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। बात चाहे गांव के विकास की हो या फिर गांव में बच्चों की शिक्षा, मुखिया जी खुद नौनिहालों को पढ़ाने लगते हैं। जो बात मुखिया जी को औरों से खास बनाता है वो है उनका गांव की तस्वीर बदलने का जज्बा, जिसे उन्होंने पायलट जैसी नौकरी छोड़कर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। 1996 में ही अमित ने पायलट की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन गांव की खूबसूरती उन्हें ऐसी भाई कि पायलट की नौकरी छोड़कर वे गांव आकर खेती करने लगे। लाइफ का जो मेन पार्ट होता है वो पूरा समाज सेवा में ही चला गया। आगे भी अब समाज सेवा ही करना है। जाते हैं, कई बच्चों को स्कूल में ही पढ़ा देते हैं, गांव से जुड़े हैं, खेती करते हैं और समाज सेवा करते हैं। हफ्ता में आते हैं पढ़ाने के लिए, स्मार्ट क्लास लेते हैं, अच्छा पढ़ाई देते हैं। गांव में बैंक, अस्पताल, जल नल और हर गली में सड़क बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है यहाँ नदी के कटाव और बाढ़ की, जिससे लोग दशकों से जूझ रहे हैं। हालांकि इलाके का विकास करने का अमित कुमार का सपना ही है जो इन्हें लोगों के बीच काफी लोकप्रिय बनाता है। इन्होंने अपना पूरा समय आम जनता की भलाई के लिए अपने आस पड़ोस से लेकर पंचायत के सर्वांगीण विकास को देखते हुए और जितनी भी समस्याएं उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं और दिल से करते हैं। तो गांव के लोग मुखिया जी के काम से काफी खुश हैं, क्योंकि गांव में विकास की बयार ईमानदारी से बहती है। यहाँ हर काम के लिए कोई कमीशनखोरी नहीं है। साथ ही गांव के विकास के लिए संकल्पित अमित कुमार अभिभावक की भूमिका में भी बच्चों के बीच होते हैं और यही तस्वीर उन्हें दूसरे मुखिया से बिल्कुल अलग बनाती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। अब आपको जहानाबाद के एक मुखिया जी से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने पंचायत की तस्वीर ही बदल डाली है। क्यों मुखिया जी की तारीफ हो रही है, आप भी देखिए। ये है जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड का आदर्श पंचायत धनरे। इस पंचायत में वो सभी सरकारी सुविधाएं मौजूद हैं जो शहर में मौजूद होती है, मसलन पक्की सड़कें, पक्की नालियों के अलावा सभी घरों में शौचालय और नल जल जैसी सुविधाएं।
जो एक आदर्श गांव में मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा इस पंचायत भवन के परिसर में अस्पताल, मनरेगा कार्यालय, जीविका कार्यालय, दुग्ध शीतल केंद्र और कांसी हाउस भी मौजूद है। और ये सब संभव हो पाया है मुखिया अजय सिंह यादव के जज्बे और जुनून की बदौलत, जिस वजह से मुखिया अजय सिंह को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। वहीं ग्रामीण भी मुखिया जी के ईमानदारी और उनके काम से काफी खुश हैं। यहाँ का बहुत कार्य अच्छा हुआ है सर। यहाँ के मुखिया अजय मुखिया हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। जो यहाँ पर नहीं हुआ था सो हुआ है। जो बुनियादी चीज़ है जैसे नल जल, नाली गली, सब इस सब नल जल का काम समाप्त हो गया है। ये सब काम हो गया है। हमारे यहाँ 10 साल पहले कुछ नहीं था और मुखिया जी के आने के बाद 10 साल में बहुत सुविधा है हर चीज़ का। और जितने भी यहाँ पे बिल्डिंग है, बिहार सरकार भवन, स्वास्थ्य केंद्र, नरेगा भवन, दूध शीतल केंद्र, जितने भी हैं सब इनके आने के बाद हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं इनसे। बहुत काम हुआ है। किस तरह का विकास का? नल जल हो गया है, अब तो समुदाय भवन बना है, सब चीज बन रहा है। गांव में नली गली की क्या स्थिति है? ठीक है सर। कहीं टूटल फूटल है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। वहीं पंचायत के मुखिया ने कहा कि उन्होंने केंद्र और राज्य से आने वाली सारी योजनाओं को सही ढंग से अपने पंचायत में लागू करवाया, जिससे आज न सिर्फ उनका पंचायत खुले में शौच मुक्त है, बल्कि हर घर में नल का जल और मनरेगा से बेहतर काम किया गया है। 2011 से हैं सर और 2016 में 2 बार से हैं। क्या क्या मुख्य कार्य है आपका जो पंचायत में? मेरा कार्य है सिर्फ सामाजिक सेवा ही मेरा कार्य है, जिसमें धरनई पंचायत बहुत पिछड़ा पंचायत के गिनती होता था। 2011 में जीते तो मेरे मन में हुआ कि यह पंचायत को देश प्रदेश में नाम रोशन करें, जिससे मेरा पंचायत का नाम प्रदेश और देश में हो। जैसे सबसे पहले हमने पंचायत सरकार भवन का निर्माण करवाया 86 लाख की लागत से। मनरेगा भवन का कार्य करवाया 12 लाख की लागत से, जिसमें मनरेगा का कार्य संचालन होता है। बहरहाल मुखिया जी के बुलंद इरादे ने धनरई पंचायत की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। जरूरत है दूसरे पंचायत के मुखिया को इनसे सीख लेने की। रागिब आहसन, न्यूज़ 18, जहानाबाद। और अब आपको घाटशिला से आई एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं, जहां 31 गरीब परिवार की बेटियों की सामूहिक शादी कराई गई। एक निजी संस्था की पहल ने कई गरीब मां बाप का बोझ अपने कंधे पर उठाया और फिर कन्यादान जैसा महादान कराने का पुण्य कमाया। अग्नि के सामने बैठे इन युवा नए जोड़ों की जिंदगी में नौ बसंत आ गया है। ये जोड़े आग को साक्षी मानकर परिणय सूत्र में बंधने को तैयार हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में ये शायद पहला मौका है जब एक साथ 31 गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई जा रही है। आज हम लोग 31 जोड़ियों की शादी करवा रहे हैं और जो बहुत संपन्न नहीं है, जो शादी में खर्च नहीं कर पा रहे, उनकी हम लोग ने शादी करवाई है। और इसमें उपहार स्वरूप हम लोग जैसे उनको पूरे बर्तन दे रहे हैं, पूरा किचन उनका सज है उतने स्टील के बर्तन दे रहे हैं, एक बेड दे रहे हैं, 2 कुर्सी, मैट्रेस और चांदी का चेन है, मंगलसूत्र है। एक निजी संस्थान ने वाकई ऐसे कई गरीब परिवारों का कल्याण कर दिया। इस आयोजन के गवाह आम के साथ ही कई खास लोग भी बने और सभी ने नए जोड़ों को प्यार और आशीर्वाद दिया। हमें 3 महीना पहले ये प्रेरणा मिली कि हम लोग वैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं कि एक ये वाला काम भी लिया जाए कि बहुत से जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी हो। तो इसलिए हम लोगों ने 51 जोड़ों का टारगेट लिया था, लेकिन हमें नहीं मिले तो 31 ही मिले। इसलिए हम लोग पहली बार 31 जोड़ों का यहाँ पर घाटशिला में शादी करवा रहे हैं। और ये टाउन हॉल बहुत ही अच्छा बना, सबके सहयोग से, MLA फंड से।
बारात से लेकर दावत तक का इंतजाम शासन प्रशासन की ओर से भी किया गया। गूंजती शहनाइयों के बीच माता पिता ने कन्यादान की रस्म अदा की और फिर विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वाकई ऐसी पहल न केवल जरूरतमंदों के लिए राहत भरी होती है, बल्कि ऐसे आयोजनों से मानवता की मिसाल भी कायम होती है। प्रभंजन कुमार, घाटशिला, न्यूज़ 18। कहते हैं बसंत की बहार के साथ बदलाव आता है और शायद इसीलिए किसी भी नए काम का आगाज करने के लिए बसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन आमतौर पर लोग मां शारदे की भक्ति में डूबे रहते हैं, लेकिन इस खास दिन मिथिलांचल के किसानों की एक विशेष परंपरा सालों से चलती आ रही है। आप भी देखिए परंपरा की ये तस्वीर। कंधे पर हल, दौरा और हसुआ लिए बढ़ई के पास रस्म निभाने जा रहे ये किसान हैं। नाम है राम खिलावन। इनकी डाली में 7 प्रकार के अनाज यानी धान, गेहूं, चना, मसूर, मूंग, अरहर और कुर्थी है, जिसे बढ़ई भाती में गर्म किए गए लोहे के औजार पर इन अनाज के दानों को रखते हैं। मान्यता है कि आग की गर्माहट से जिस अनाज का दाना सबसे अच्छा फूटता है, आगामी सीजन में उसी अनाज की पैदावार सबसे अच्छी होती है और ये परंपरा दशकों से चली आ रही है। बसंत पंचमी के मौके पर 9 प्रकार का अन्न ले करके लोहार के यहाँ ले जाने के बाद, लोहा धिपाने के बाद उस पर अन्न को दिया जाता है। आमतौर पर बसंत पंचमी के दिन मां वीणा वादिनी की पूजा अर्चना की तस्वीरें कमोवेश देश भर में देखी जाती है, लेकिन मधुबनी सहित मिथिलांचल के इलाकों में इस पर्व को इसी खास अंदाज में ग्रामीण मनाते रहे हैं, भगवान से अच्छी उपज और समृद्धि की कामना के साथ। मिथिला में बसंत पंचमी के दिन हल पूजन की परंपरा रही है। अब तो यह धीरे धीरे समाप्त प्राय हो रहा है। अभी भी कहीं कहीं बहुत कुछ गांवों में सीमित हो गया है, लेकिन पहले सभी किसान आज के दिन हल पूजन करते थे। मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में बसंत पंचमी के मौके पर खेती बाड़ी करने वाले किसान कुछ इसी अंदाज में नए सीजन का आगाज करते हैं। हालांकि बदलते दौर में अब कृषि कार्यों के लिए कई आधुनिक मशीनें भी आ चुकी हैं। हल और बैल पर निर्भरता कम हो गई है। ऐसे में भले ही पुरानी मान्यताओं की चमक फीकी पड़ गई हो, लेकिन रस्म के तौर पर ही सही, अभी भी मधुबनी के गांव में परंपराओं की पहचान कायम है। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। और अब बात राजधानी पटना की। पटना विश्व के सबसे बड़े वाईफाई जोन वाला शहर है। सबसे बड़े वाईफाई जोन वाले शहर में वाईफाई की क्या स्थिति है, जानने की कोशिश की न्यूज़ 18 की टीम ने, तो तस्वीरें सरकार को मुंह चिढ़ाती नजर आई। आप भी देखिए राजधानी की ये तस्वीर। दो 2015 में नीतीश कुमार जब छठी बार मुख्यमंत्री बने तो पटना को बड़ी सौगात देते हुए राजधानी को दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बना दिया। लेकिन 5 साल बाद क्या स्थिति है, इसकी पड़ताल जब न्यूज़ 18 ने की तो कैमरे पर सच्चाई सामने आ गई। पटना जंक्शन पर तो फ्री नेट का सिग्नल ही नहीं मिला। छात्रों को या ट्रेवल करने वाले यात्रियों को अपनी जरूरत की जानकारी इंटरनेट के जरिए फ्री में हासिल हो, इसके लिए सरकार ने बड़ी पहल की। लेकिन 5 साल बाद ये सुविधा लोगों को मिल नहीं पा रही। सवाल है कि क्या पटना का दिल यानी मुख्यमंत्री आवास के पास फ्री वाईफाई काम कर रहा है? तो ये भी देख लीजिए, यहाँ भी सिग्नल नहीं है। ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे नेटवर्क लगना मुश्किल है। अगर इसे रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बावजूद भी कोई नेटवर्क जो है वो यहाँ पे नहीं आता। और अगर आ भी रहा है यहाँ पे, अगर वाईफाई के नेटवर्क आ भी रहे हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क में फ्री वाईफाई बिहार सरकार का कोई भी वाईफाई यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पर एनआईटी पटना से दानापुर तक के 20 किलोमीटर के रेडियस में कहने को फ्री वाईफाई की सुविधा शुरू की गई, लेकिन हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री आवास के नजदीक भी फ्री वाईफाई नहीं मिल पा रहा। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये योजना कागजों में ही सिमटी नजर आ रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और अब आपको जमुई से आई ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे वहां के लोग परेशान हैं, क्योंकि जिस तालाब को कभी अकाल की वजह से बनवाया गया था, वही तालाब आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जमुई शहर का एकमात्र ये तालाब है बोधवन। इसका निर्माण 70 के दशक में तब गिद्धौर महाराज ने कराया था जब इलाके में अकाल पड़ा था। तब ये तालाब इलाके के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ था। लोग इस तालाब का पानी पीते थे, स्नान करते थे। लेकिन आज यहाँ की ऐसी तस्वीर है, इतनी गंदगी फैल चुकी है कि पूछिए मत। हर तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, कूड़े कचरे का ढेर आपको दिखेगा। मतलब आज की तारीख में ये तालाब इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। 1967 से ही अकाल पड़ा था, उस समय इसको बनवाया गया था, गिद्धौर के राजा बनवाए थे। और अभी स्थिति ऐसी हो गया कि आदमी को यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं। आप शिकायत वगैरह करते किए होंगे लोग, आप लोग कभी? शिकायत तो किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूरा फेंका जाता है, इसमें गंदगी बढ़ गया। हम लोग का घर का सामने है, पूरा गंदगी आता है। अच्छा, अभी देखे होंगे आप यहाँ पर स्नान वगैरह लोग करते होंगे? पहले करते थे, आप नहीं करते। आप नहीं करते, आपने इसलिए ज्यादा गंदगी कारण से कोई नहीं करते। तालाब के दो तरफ अतिक्रमण है। इसके पूर्वी हिस्से में कई दुकानें खुल गई हैं और तालाब तो अब लोगों के घरों के कचरे का डंपिंग यार्ड बन चुका है। इस तालाब की हालत ऐसी हो चुकी है कि पानी में पैर रखने से भी लोग सकुचाते हैं, क्योंकि बोधवन तालाब जो कभी शहर की शान हुआ करता था, वो आज बदहाल है। गंदगी के बीच सांसें गिन रहा है। ऐसे में लोग प्रशासन और निगम से ध्यान देने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि शहर का खोया हुआ गौरव फिर से अपना मुकाम हासिल कर सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। उधर सिमडेगा में जल्द ही देश भर की बेटियां हॉकी स्टिक लिए दमखम दिखाती नजर आएंगी, तो झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी अपनी तैयारी परखने का मौका मिलने वाला है। हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में अगले महीने फिर से हॉकी का वही उत्साह और जुनून देखने को मिलेगा। जब इंडियन नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से पहुंची महिला खिलाड़ी हॉकी स्टिक के साथ अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी, तो इस प्रतियोगिता में झारखंड की महिला हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी खास नजर होगी। टीम को कोऑर्डिनेट भी करना है, उनके साथ टेक्निक, टैक्टिक्स, सारा चीज को सिखाना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में 10 मार्च से शुरू होने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी तेज हो गई है, जिसमें झारखंड के साथ साथ देश भर की हॉकी प्रतिभाओं का जलवा तो दिखेगा ही, साथ ही इसमें झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों को अपनी तैयारी परखने का मौका भी मिल सकेगा। इसके लिए झारखंड की ओर से जल्द ही कैंप भी लगाया जा रहा है। बच्चों में साइकोलॉजिकल और मेंटल सब दृष्टि से फिट करना पड़ेगा, तभी जाकर झारखंड टीम। सिमडेगा वो उर्वरा धरती है जहां से खाद पानी पाकर हर साल हॉकी की नई नई कोंपलें न सिर्फ फूटने लगती हैं, बल्कि देश और दुनिया पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। तभी तो सिमडेगा को सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी करने का सुनहरा मौका मिला है। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। पटना का फूल बाजार पर्व त्योहारों के मौके पर गुलजार नजर आ रहा है, जहां कोरोना और महंगाई की मार के बीच रंग बिरंगे फूलों की खरीदारी जमकर हो रही है। लाल और पीले गेंदा फूलों से बनी मालाओं से सुगंध फैल रही है, तो सफेद और लाल फूलों के गुच्छे पुष्प प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये पटना की उस आकर्षक फूल मंडी का नजारा है, जहां कोरोना काल में लंबे अरसे बाद पर्व त्योहारों के मौके पर रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैलती जा रही है। लेकिन
कोरोना और महंगाई की मार की वजह से फूलों का भाव इस कदर आसमान पर पहुंच गया है कि उसकी बिक्री गिरती जा रही है। फूल का कीमत क्या है? छोटा माला 10 रुपये है, बड़ा माला 20 रुपये है। हर साल के अपेक्षा इस साल कैसा सेल है? इस साल महंगा है। इस मंडी में फूलों की एक से बढ़कर एक वैरायटी ग्राहकों का इंतजार कर रही है। इधर गेंदा फूल की लड़ियां पड़ी हुई हैं, तो रंग बिरंगे फूलों से बने गुलदस्तों के चाहने वाले भी कम नहीं हैं। भला इन सुर्ख लाल गुलाबों को देखकर भला किसका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो उठेगा, लेकिन फूलों में कीड़ों के बढ़ते प्रकोप से उनकी खूबसूरती पर ग्रहण लगता जा रहा है। कमी फूल में कीड़ा लग गया, पाला मार दिया, जैसे कैंसर होता है ना, वो तरह की बीमारी इसमें आ जाता है, इसीलिए फूल खत्म हो गया। कोरोना और महंगाई भले ही फूलों की सुगंध पर भारी पड़ती नजर आ रही है, लेकिन पर्व त्योहारों के मौके पर लंबे समय बाद पटना का फूल बाजार गुलजार नजर आ रहा है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हिमाचल प्रदेश से तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। होली उत्सव की शुरुआत ऐतिहासिक रघुनाथ रथ यात्रा के साथ हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। गुलाल ओंडे की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही होली की शुरुआत हो गई। और होली की शुरुआत भला बिना रंग और गुलाल के संभव है क्या? देखिए कैसे उत्सव के उमंग में लोग ढोल नगाड़े बजाकर झूमने लगे। और आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ होली का ये उत्सव 40 दिनों तक चलेगा, जिसमें होली के 8 दिन पहले यहाँ होलाष्टक मनाया जाएगा और फिर होली से एक दिन पहले ही यहाँ पर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इन 40 दिनों के दौरान भगवान रघुनाथ यानी भगवान श्री राम को हर दिन गुलाल भी लगाया जाएगा। कुल्लू की होली उत्सव के बारे में जानने के बाद आइए अब भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के बारे में भी जान लीजिए। कुल्लू में बसंत पंचमी के दिन भगवान रघुनाथ सुल्तानपुर स्थित अपने मंदिर से पालकी में बैठकर अपने सैकड़ों भक्तों के साथ ढालपुर स्थित रथ मैदान पहुंचते हैं। यहां से अस्थायी शिविर तक भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान रघुनाथ की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस रथ यात्रा की पौराणिक मान्यता भी है। बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे तो भरत उन्हें मनाने गुरु वशिष्ठ जी के साथ वन में गए थे। भगवान श्री राम ने जब देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान को उनके बारे में पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान ने बताया कि गुरु वशिष्ठ के साथ भरत आए हैं और फिर श्री राम भरत से गले मिले और उन्हें खड़ामू दे दी तथा वापस भेज दिया। और इसी को देखते हुए यहाँ पर हर साल ये रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान भरत और भगवान श्री राम के मिलन की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें राम भक्त हनुमान भी केसरी रंग लगाए रथ यात्रा में मौजूद रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ इस उत्सव में जिन लोगों को हनुमान का केसरी रंग लगता है तो उसकी सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।